पूरी दुनिया में लगभग 4000 धर्म पाए जाते हैं और 4000 धर्मों में से 12 मुख्य धर्म माने जाते हैं और इन 12 धर्मों में से सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं जिनकी कुल जनसंख्या 250 करोड़ के लगभग है। क्रिश्चियनिटी का मतलब है द रिलीजन दैट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित धर्म। यीशु मसीह जिसका जन्म 2024 वर्ष पहले इजराइल में यहूदा के छोटे से गांव बैतलहम में हुआ। अगर यीशु में कौन सी ऐसी बात है जो यीशु को मानने वालों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? यीशु का जन्म एक कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ, जिसके बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने यीशु के जन्म से 700 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जब मरियम यीशु की माता की मंगनी यूसुफ से हुई तो वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई और यूसुफ ये बात जानकर उसे चुपके से त्यागना चाहा, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे सपने में आकर कहा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार वही कर सकता है जो खुद पाप रहित हो। दोस्तों, यीशु का जन्म किसी मनुष्य की मर्जी से नहीं, किसी औरत या पुरुष के मिलन से नहीं, परंतु वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से एक कुंवारी के गर्भ में आया। यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की इच्छा से हुआ, क्योंकि राजा दाऊद भजन संहिता उसका 51 उसकी 5 में लिखता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। दोस्तों, हर एक इंसान जो मनुष्य की इच्छा से पैदा होता है वह पापी ही पैदा होता है, लेकिन यीशु मसीह किसी मनुष्य की मर्जी से नहीं, परंतु वह परमेश्वर की इच्छा से पैदा हो। इसीलिए स्वर्गदूत यूसुफ को कहता है कि वह पापों से उद्धार करेगा। दोस्तों, पापी मनुष्य किसी दूसरे पापी के पापों को क्षमा नहीं कर सकता, जैसे कि एक शराबी किसी दूसरे शराबी की शराब को छुड़ा नहीं सकता। यीशु जब तक इस धरती पर रहे उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया। यीशु लगभग 33 वर्ष इस धरती पर रहे और जब यीशु मसीह को सूली पर क्रॉस पर लटकाया गया तो जो लोग यीशु को मार रहे थे, यीशु की दाढ़ी को नोच रहे थे, यीशु को कोड़े मार रहे थे, कीले ठोक रहे थे, यीशु ने उनको भी माफ किया और अपने हृदय में भी उनके प्रति में कोई क्रोध नहीं किया। जब हम पहला पतरस का 2:22 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वह दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। दोस्तों, यीशु ने कोई पाप नहीं किया, इसीलिए यीशु तीसरे दिन जी उठे और उन्होंने मौत को हरा दिया। रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो भी इंसान पाप करता है वह मर जाता है, वह कभी भी फिर उठता नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह इकलौते हैं जिन्होंने मौत को हराया और वह तीसरे दिन जी उठे। जी हाँ, वह तीसरे दिन जी उठे, उन्होंने मौत को हराया और वह जीवित स्वर्ग में उठाए गए। आप जिस पर विश्वास करते हैं क्या वह मानने लायक है? आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसकी दिन रात पूजा कर रहे हैं, क्या आपने ये जानने की कभी कोशिश की क्या ये देवता या ये ईश्वर जिसे मैं मानता हूँ, क्या ये मानने लायक है या ये मेरी तरह ही या मेरे से भी बढ़कर पापी है? अगर आप आंखें बंद कर किसी को पूज रहे हैं, मान रहे हैं, तो आपको उसको जानने की जरूरत है। तो यीशु ही एकमात्र है इस पृथ्वी पर, स्वर्ग के नीचे एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह ही हमें पापों से छुटकारा दे सकता है और कोई नहीं। दोस्तों, जब तक हमारे पापों का छुटकारा नहीं होगा तो हम स्वर्ग में नहीं जाते। अगर आप पापों को लेकर मर गए तो बाइबल के अनुसार आपकी जगह नरक में होगी, ना कि स्वर्ग में। दोस्तों, आज ही मौका है कि हम यीशु मसीह को जाने, उसको ग्रहण करें और पापों से उद्धार पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।